एक ही इंसान का ख्याल क्यों बार बार आता है। जितनी बार मैं इस पर वीडियो डालती हूँ आप लोगों के नए सवाल सामने आ जाते हैं। इसका कारण यही हो सकता है कि हर किसी का ब्रेकअप यानी अलगाव अलग अलग कारणों से होता है और जरूरी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति उस इंसान से दोबारा फिर कभी मिला हो। कई लोग इस परेशानी से इतने घिरे हुए हैं कि वह अपनी जिंदगी में उसी मोड़ पर आकर रुक गए हैं जहां पर उनका ब्रेकअप हुआ था। फिर चाहे वो सालों पहले ही क्यों ना हुआ हो या कुछ महीने पहले, वह लोग बार बार कोशिश करते हैं कि किसी और चीज में ध्यान लगाएं, किसी और व्यक्ति पर ध्यान दें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। जब तक आपका दिमाग और मन किसी एक इंसान में बंधा रहता है तब तक किसी और चीज पर या किसी व्यक्ति पर ध्यान कैसे दे सकते हैं। इस वीडियो में आपको यह समझाने वाली हूँ कि आखिर क्यों एक ही इंसान बार बार आपके दिमाग में आता है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि इसमें आपको न सिर्फ इस समस्या का कारण पता चलेगा बल्कि समाधान भी मिलेगा। तो पहला कारण यह हो सकता है कि जब हम किसी के साथ रिश्ते में आते हैं तो वह व्यक्ति बहुत ही अच्छा लगने लगता है और ऐसा महसूस होता है कि इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। पहली बार में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन बार बार के झगड़ों से वह स्थिति आ जाती है कि आखिरकार आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब समस्या यह होती है कि आपने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी और फिर हो सकता है कि झगड़ों के बाद उस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया हो या फिर आपसे दूरी बना ली हो और आप ये सब सहन नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर का इमोशन जो आपने कभी सही तरीके से व्यक्त नहीं किया वो आपको परेशान कर रहा है। आपको उस व्यक्ति से कभी ये कहने का मौका नहीं मिला कि आप अभी तक उससे कितना प्यार करते हैं और वो इंसान आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इस स्थिति में जब आपकी भावनाएं अधूरी रह जाती हैं तब आपकी एनर्जी भी असंतुलित हो जाती है। आप बार बार उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं क्योंकि आपको यह महसूस होता है कि आपसे बहुत कुछ अनकहा रह गया है। आपके मन में अभी भी बहुत कुछ बोलने को है लेकिन वह व्यक्ति सुनने को मौजूद नहीं है। इसीलिए आप अपने इमोशन को आंसुओं के जरिए बाहर निकालते हैं और यही कारण है कि वह व्यक्ति बार बार आपके दिमाग में घूमता रहता है। मैंने अक्सर कहा है कि अगर छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो तो उसे बात करके सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, पर कई लोग यह कहते हैं कि हम जब उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो लोग हमें फिर से ब्लॉक कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना होगा। जो लोग आपको बार बार ब्लॉक करते हैं उनसे बार बार संपर्क करने की जरूरत नहीं है। अब जो सबसे जरूरी है वह यह है कि आप अपने इमोशंस पर काम करें। मेडिटेशन एकमात्र तरीका है जिससे आप इस एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप अंदर से मजबूत बन जाएंगे। दूसरा कारण यह हो सकता है कि आप उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा अटैच हो गए थे। जब हम किसी से बहुत ज्यादा गहराई से जुड़े होते हैं और यह महसूस करते हैं कि वह व्यक्ति कभी हमें छोड़कर नहीं जा सकता है, तब ब्रेकअप के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है। इसीलिए वह व्यक्ति बार बार आपके सामने आता है। उसकी छवि, उसकी यादें और वह समय जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, यह सब लगातार रिपीट होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बहुत सी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं और कहते हैं कि अधूरी इच्छाएं बेहद घातक होती हैं। यही वजह है कि उस व्यक्ति की यादें आपको इतना परेशान कर रही हैं, जबकि वह खुद शांत बैठा हुआ है। आप उसे कॉल करते हैं लेकिन वह जवाब नहीं देता। आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह हर बार आपको मना कर देता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि आप उसके
बिना नहीं रह सकते हैं और यही कारण है कि वह आपसे दूर होता जा रहा है। इस परिस्थिति से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है कि आप जितना हो सके खुद पर काम करें, अपने आप से प्यार करें, मेडिटेशन करें और ब्रह्मांड का धन्यवाद करें। जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो वह व्यक्ति जो कल तक आपको एटीट्यूड दिखा रहे थे वह आपको सामने से कॉल और मैसेज करेंगे। लेकिन पहले खुद को संभालिए। बहुत से लोग परेशान होकर मैसेज करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक और लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो ने आपको पॉजिटिव किया होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।